तो आपने अभी इंदराज मुकदमा भी नहीं हुआ, अभी तो हम एप्लीकेशन आपके टेबल पे पड़ी हुई है, आपने लड़की के कपड़े उतरवा दिए, ये कौन सा इंसाफ है? तो उन्होंने कहा जी आप मुझे कपड़े उतारें और मुझे दिखाएं कि आपके निशान किधर मौजूद हैं। जो साहिबा या उनका जो अमला था, उन्होंने मेरे कपड़े उतारे। जब मैं अंदर गई तो उन्होंने कहा जी कि आप निशान दिखाए थे उन्होंने कि उनकी चेस्ट के ऊपर कुछ तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। उसमें में वो फ़र्श के ऊपर वो टकरे मार-मार के रो रही थी और मुझे कह रही थी कि मैं इसलिए थाने में नहीं आ रही थी। लड़की ने खुद कहा कि जी मैं एफआईआर चाहती हूँ। मैं इन मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहती हूँ। वो घर आने के बाद ब्लैकमेल भी करते थे कि हमारे साथ बरहना आप वीडियो कॉल्स करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक। जीसी यूनिवर्सिटी की तलबा के साथ मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाया और उसकी नाज़ेबा वीडियोस भी बनाई। वो लड़की कौन है? मेरे साथ उस लड़की के वकील मौजूद हैं। हम उनसे ये सारा वाक़या जानते हैं कि किस तरह से ये वाक़या हुआ और फिर इनका उस लड़की के साथ कैसे रब्ता हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद क्या पुलिस ने इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया? तो आइए सारी बात हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। अली साहब बताइएगा कि ये वाक़या असल में क्या है और उसके पीछे हकीकत क्या है कि किस तरह से वो लड़की जो है वो ज़्यादती का निशाना बनी और ये ज़्यादती करने वाले जो मुल्ज़मान हैं ये कौन है? मुख्तसरन ये कि हसीब उर्फ़ शहरी नामी शख्स था जिसकी सोशल मीडिया के ज़रिए हुँ, दोस्ती होती है इस लड़की के साथ जो कि जीसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है हुँ। और गोल्ड मेडलिस्ट है। अच्छा। इनकी दोस्ती-दोस्ती वो प्यार मोहब्बत में कन्वर्ट हो जाती है और हसीब उस लड़की के साथ शादी का वादा कर देता है और हुँ, झांसे में लाकर उसको हुँ, एक दिन हुँ। नाश्ते का प्लान बनता है। ठीक 10 है। जनवरी को 10 बजे शहरी ने यानी कि हसीब उर्फ़ शहरी ने हुँ, इस लड़की को मुस्लिम टाउन मोड़ बुलाया और उसके बाद एक गाड़ी लेके आया। गाड़ी हुँ, में पीछे 2 उनके और दोस्त भी मौजूद थे जिसका हुँ। नाम हमज़ा और एक का नाम तलहा था। ठीक है। जब लड़की को गाड़ी के अंदर बिठाया गया तो लड़की ने इस्तफ़सार किया कि मेरी तो आपकी बात हुई थी, तो ये बिल्कुल। 2 लोग कौन हैं? उन्होंने कहा जी कि ये मेरे दोस्त हैं और ये चाहते हैं कि अपनी भाभी देखें, लिहाज़ा हुँ, इस वजह से ये साथ लेके आए हैं, हम पब्लिक प्लेस पे जाएँगे, हम नाश्ता वगैरह करेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है। लड़की ने भी मुनासिब समझा और वो बैरिया टाउन चले गए। बैरिया हुँ, टाउन की स्टोरी ये है कि बैरिया टाउन को कहा गया कि आपने बैरिया टाउन में मस्जिद नहीं देखी, जो हुँ। टावर है वो नहीं देखा, तो हम जाएँगे उधर नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम थोड़ी-सी सैर करेंगे, फिर वापस आ जाएँगे। ये लड़की कोई गाँव के रहने वाली की थी? नहीं, नहीं जी, ये लाहौर की रहने वाली हैं। अच्छा। जब बैरिया टाउन जाया जाता है, बैरिया टाउन में ये चूँकि प्री प्लान्ड एक हुँ, मुबैना ज़्यादती का केस था, तो प्री प्लान्ड तौर पर जो एक उसमें शख्स मौजूद था लड़का, उसने कहा कि क्यों ना इधर मेरा फ्लैट मौजूद है, हम सारे उधर चलते हैं हसीब और ने कहा? नहीं, हसीब ने नहीं, हसीब का एक दोस्त था, उसने कहा। अच्छा। उसने हसीब को मुखातिब करके कहा कि हुँ, मेरा इधर फ्लैट मौजूद है, हम सारे उधर चलते हैं और जो नाश्ता है वो हम ऑनलाइन ऑर्डर करवा के मँगवा लेते हैं, उसके बाद हम घूमे-फिरेंगे। ठीक है। लड़की ने इस बात के ऊपर भी एतराज़ किया, वो हुँ, मोतरज़ थी कि हुँ। हमें उधर नहीं जाना चाहिए। ठीक जबकि है। हसीब ने कहा कि आपको पता है कि मैं आपके साथ हूँ, आप मुझ पे बिल्कुल, ट्रस्ट करते हैं, बिल्कुल। हमारा एक ताल्लुक और तरह का है, तो कोई कबाहत नहीं है, हम चले जाते हैं। हुँ, लिहाज़ा हसीब के कहने पे लड़की ने कहा कि ठीक है, मैं मुत्तफ़िक हूँ, आप चले जाएँ। सही है। लिहाज़ा ये फ्लैट पे जाते हैं, हुँ। फ्लैट पे फिर ये बच्ची के साथ बदफ़ेली करते हैं। बदफ़िली करते हैं कि ज़्यादती करते हैं? ज़्यादती करते हैं, उसके बाद लड़की के जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद थे, चूँकि ये जो रिपोर्ट हुआ है मामला, ये हुँ, केस, हुँ। ये तकरीबन वक़ूए के 10 दिन बाद ये रिपोर्ट हुआ है, अच्छा। ठीक है? मेरे पास ये केस 2 या 3 दिन पहले आया था, उसके हुँ, बाद हुँ। हम थाने गए थे। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो लड़की के साथ इन्होंने बड़ा दर्दनाक सलूक किया है, हुँ, हुँ। इंसानियत सो सलूक किया है। लड़की को इन्होंने उसका किया गया, उसके साथ ज़्यादती की गई, उसके हुँ, बाद उसके साथ गैर फ़ितरी जिनसी अमल वो हुँ, रवा रखा गया। उसके बाद उसके जिस्म के ऊपर इन्होंने निशानात लगाए और हुँ। बहुत सारे इस तरह की चीज़ें हैं जो हम बताने से कासिर हैं। अच्छा वकील साहब इस तरह का जो ज़ुल्म करने वाले जो इस लड़की का यकीनन इस एफ़आईआर में लिखा था कि मेरा जो सोशल मीडिया पर हसीब के साथ राब्ता होता है और उसके बाद ये सारा मामला होता है। तो फिर उनको इतना दर्दनाक किस्म की उसके साथ इस तरह का मामला करने की क्या ज़रूरत थी? क्या लड़की उसको ब्लैकमेल करती थी या फिर वो लड़की को ब्लैकमेल करने के लिए उन्होंने ये काम किया है? नहीं, लड़की का तो इसमें रोल सिर्फ़ एक हसीब की हद तक है ना। हुँ, हम फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट तो नहीं कर सकते। ठीक है। लड़की का जो ताल्लुक है वो हसीब की हद तक है। हुँ, जो आगे कमीशन ऑफ क्राइम कमिट हुआ है वो हुँ, दोनों लड़कों की इन्वॉल्वमेंट के साथ हुआ है और अगर हुँ, हम की डेफिनेशन पढ़ें, स्पेशली डेफिनेशन पढ़ें पाकिस्तान पिनल कोड के मुताबिक हुँ, 2 या 2 से ज़ायद अफ़राद का उसकी विल के बगैर, हुँ, हुँ, जो लड़की है उसकी विल के बगैर हुँ, या उसकी मंशा के बगैर अगर वो इस तरह का कोई जिनसी अमल करते हैं तो में आता है। हुँ, तो बच्ची को इसमें हम उस पे तो इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, हसीब हुँ, की हद तक इल्ज़ाम हो सकता है ठीक कि है, उसके साथ वो हमने एप्लीकेशन में भी लिखा है, एफआईआर में भी लिखा है ठीक है। कि बच्ची खुद गई है हुँ, फ्लैट पर, अपनी लेकिन मर्ज़ी से गई हसीब है। की हद तक, हाँ, हसीब की हद तक।
ठीक ठीक है। है, उसका उनका कोई प्री प्लान्ड वो लड़की का ये स्टोरी नहीं थी कि वो जाके उधर हाँ, वो हाँ। दूसरों के साथ भी इस तरह का कोई अमल होगा। अच्छा, एक वीडियो भी आपने हमारे साथ शेयर की है कि उसमें देखा जाता है कि लड़की जो है वो थाने के अंदर से जो कमरा है वहाँ से निकलती है और बड़ा बेज़ारो किस्म का जो है ना वो बड़े मनाज़र हैं दर्दनाक किस्म के। तो वो क्या मामला है? क्यों उसके साथ इस तरह का रवैया इस्तेमाल किया गया? लड़की को मैं थाना लेके गया जो चुबुर्जी में मौजूद है, थाना लिटिल रोड, हुँ, और उधर की एसएचओ साहिबा को हमने एप्लीकेशन दी। मैंने कहा जी मैं इनका लीगल काउंसल हूँ, तो हुँ, इनको चूँकि कानूनी मामलात का नहीं पता, बच्ची ये एप्लीकेशन लेके आइए, इसको एंटरटेन कर लें, मेहरबानी है। ठीक है। सिंपल सा केस था, उसको इतना एसएचओ साहिबा ने ड्रामाटाइज़ किया और हुँ, उसमें ह्यूमन राइट्स की, बेसिक ह्यूमन राइट्स की, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की वायलेशन की गई, वो हुँ, मैं आपको बताता हूँ। हुँ, मुझे एप्लीकेशन लेने के बाद एसएचओ साहिबा ने लड़की को कहा कि आप बाहर चली जाएँ। हुँ, मैं था, एक मेरे साथ मौजूद थे असद बुखारी साहब, वो भी हुँ, वकील हैं। तो एसएचओ साहिबा ने कहा कि आप क्या चाहते हैं? हुँ। बेहतर ये है कि आप वीडियो डिलीट करवाना चाहते हैं, डाटा डिलीट करवाना चाहते हैं। किस किस्म की वीडियोज़ थी? वीडियोज़ जब ये सारा जिनसी अमल हो रहा था, हाँ, उन्होंने वीडियोज़ रिकॉर्ड की थी, बाकायदा उसकी वॉइसेज़ रिकॉर्ड की थी। उसके नाज़ेबा वीडियोज़? नाज़ेबा वीडियोज़, उसके बाद वो बच्ची को घर आने के बाद ब्लैकमेल भी करते थे कि हमारे हुँ, साथ बरहना आप वीडियो कॉल्स करें, अच्छा। और इस तरह के बहुत सारे और जराइम उसमें शामिल हैं। एसएचओ साहिबा के रवैये की तरफ आऊँगा कि हुँ, उन्होंने बच्ची को बाहर भेजकर, हम गए थे सीआरपीसी की 154 की कार्रवाई के लिए, ठीक है, जिसके मुताबिक उनको मुकदमे का इंदराज करना चाहिए था। बिल्कुल सही है। लेकिन एसएचओ साहिबा ने इतना उसको ड्रामाटाइज़ किया कि बच्ची को बाहर भेजकर हमें कह रही हैं, वुकला साहिबान को कह रही हैं हाँ, कि मैं आपको फाइनेंशियली कंपनसेट करवा दूँगी, अच्छा। आपको भी, बच्ची को भी। तो मेरा एक अपना स्टाइल है काम करने का, तो हुँ, आप इस तरह करें कि ये एफआईआर आप इंदराज ना करवाएँ इसका। वो मुल्ज़मान इतने बाअसर थे कि उन्होंने पहले ही मुकदमा दर्ज होने से पहले ही पुलिस को मैनेज कर लिया था? आपको पता है कि थानों के, अनफॉर्चुनेटली मैं चूँकि अमेरिकन बार एसोसिएशन का मेंबर भी हूँ और क्रिमिनल हुँ, जस्टिस सेक्शन के का मेंबर भी हूँ, और मैं पाकिस्तान के जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके डिफेक्ट्स पे काम भी कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप देखा जाए कि पाकिस्तान का जो थाना कल्चर है, हुँ, उसमें बजाय इसके इंसान को उसके दुखों का मुदावा किया जाए, उसको रिलीफ दिया जाए। हुँ, ख़ास करके इस तरह का जब केस आता है ना, मुझे माज़रत के साथ मुझे हुँ, ये कहना पड़ रहा है कि पुलिस वालों की दिहाड़ियाँ लग जाती हैं, इन्वेस्टिगेशन हाँ, वालों की बिल्कुल, दिहाड़ियाँ लग ऐसे जाती ही हैं। है। आप क्राइम हुँ, रिपोर्टर, आप बेहतर जानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, सही कह तो रहे हैं। ये एसएचओ साहिबा ने हुँ, कहा जी कि मैं आपको फाइनेंशियली कंपनसेट करवाती हूँ, हुँ, लिहाजा आप इनसे बात कर लें, हुँ, तो हम वो मुल्ज़मान हैं उनको बुला लेंगे और हुँ, वीडियोज़ वगैरह डिलीट करवा देंगे, एफआईआर नहीं काटते। हुँ, मैं बाहर गया, मैंने लड़की से बात की, हुँ, उसने मुझे कहा जी कि आप मुझे इधर बेचने के लिए लाए हैं या मुझे इंसाफ दिलवाने के लिए लाए हैं? ओहो! मैंने कहा जी मैं तो इंसाफ दिलवाने के लिए आया हूँ। बिल्कुल मैंने सही। कहा ये मैं आपकी कॉन्सेंट पूछ रहा हूँ। हुँ, मैं तो एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ, हम प्रोफेशनल लॉयर हैं, हम तो कभी भी अपनी डिग्निटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं बिल्कुल करते। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैंने उन्होंने कहा जी कि मैं तो इस हक़ में नहीं हूँ, आपका क्या ख़्याल है? मैंने कहा जी हुँ, मैं तो बिल्कुल इस हक़ में नहीं हूँ। हो हुँ, सकता है आप कंपनसेट करना चाहती सही हो, है, मैं तो आपको फ़ोर्स नहीं कर सकता ना। बिल्कुल नहीं कर मेरा तो सकते। जो क्लाइंट कहेगा मैंने वो करना है, ऐसे ही और है। मैं ये केस भी फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ़्त हुँ, कॉन्टेस्ट कर रहा था। हुँ, ना हम गए, वो लड़की भी साथ थी, लड़की ने खुद कहा कि जी मैं एफआईआर चाहती हूँ। मैं इन हुँ, मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहती हूँ। ओके। एसएचओ साहिबा ने कहा जी कि वकील साहब आप बाहर चले जाएँ, हुँ, इनको बैठी रहने दें। हुँ, मैं बाहर जाके बैठ गया, एसएचओ के कमरे के साथ कुर्सी थी। हुँ, थोड़ी देर बाद मैंने देखा और सुना कि बच्ची की चीखों-पुकार की आवाज़ें आ रही हैं कमरे के अंदर से, और मुझे एक वीडियो में भी आपने देखा होगा, स्टार्ट बिल्कुल। में चला दीजिएगा। मुझे वो पुलिस एहलकार बुलाती है और वो कहती है जी आपकी ये क्लाइंट है, इसको ज़रा ले जाएँ। हुँ, उधर जब मैं गया हूँ तो वो बच्ची रो रही थी। ओहो! उसने कहा जी मैंने कानूनी कार्रवाई कोई नहीं करनी, हुँ, क्योंकि बच्ची ने पहले मुझे कहा था कि पुलिस वाले बिक जाते हैं, हुँ, इनका जो रवैया है वो इंसानियत वाला नहीं होता, बिल्कुल। उसमें उसके बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। हाँ, यही वजह है कि पंजाब हुकूमत का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था कि उन्होंने अपनी इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो ऑब्लिगेशंस हैं उसको फ़ॉलो करते हुए, उसको अडॉप्ट करते हुए अलहदा पुलिस स्टेशंस बनाए जो कि फ़ीमेल्स के लिए थे, ताकि कम्फ़र्ट ज़ोन में एक जो फ़ीमेल विक्टिम है उसको इंसाफ़ फ़राहम किया जा सके। बिल्कुल सही है। लेकिन उसके ऊपर क्या हुआ, उन्होंने बताया जी एसएचओ साहिबा या उनका जो अमला था, हुँ, उन्होंने मेरे कपड़े उतारे। ओहो! जब मैं अंदर गई तो उन्होंने कहा जी कि आप, निशान दिखाए थे उन्होंने कि उनकी चेस्ट के ऊपर कुछ तशद्दुद के निशानात मौजूद थे उस वक़्त। हुँ, तो उन्होंने कहा जी आप मुझे कपड़े उतारें और हुँ, मुझे दिखाएँ कि आपके निशान किधर मौजूद हैं। एसएचओ साहिबा का नैरेटिव ये था, पॉइंट ऑफ व्यू ये था हुँ, कि पाकिस्तान या पंजाब की सोसाइटी में बहुत सारे केसेस इस तरह के होते हैं जो प्लांटेड होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है? बिल्कुल। लेकिन मेरा बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ, हुँ, मेरा उनसे ये कानूनी सवाल था, कानूनी तकाज़ा था कि आपका काम है कि एक क्राइम हुआ है उसको रिपोर्ट करना। बिल्कुल। आपका काम कपड़े उतार के ये तफ्तीश करना आपका काम ही नहीं है।
ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है बिल्कुल या फिर ये मेडिकल का मैटर है। ऐसे ही दैट विल बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। तो आपने अभी इंदराज मुकदमा भी नहीं हुआ, अभी तो हम एप्लीकेशन आपके टेबल पे पड़ी हुई है, आपने लड़की के कपड़े उतरवा दिए, ये कौन सा इंसाफ है? ये तो हरासा किया जा रहा था ना ये फिर लड़की को। हरासमेंट था। आप देखें मेंटली बच्ची इतनी डिस्टर्ब हुई उसके बाद कि वो थाने में वो फर्श के ऊपर वो टकरे मार मार के रो रही थी और मुझे कह रही थी कि मैं इसलिए थाने में नहीं आ रही थी कि ये लोग मुझे जलील करेंगे, मेरे तजलील करेंगे, मेरे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो बेसिक राइट्स हैं, जो सब्सटेंशियल राइट्स हैं, उनकी वायलेशन होगी, लिहाजा मैं यहाँ से जा रही हूँ। अच्छा सर, लड़की का यकीनन मेडिकल तो हो चुका होगा, तो उसमें क्या हुआ कि लड़की के साथ ये जो मामला था ज़्यादती वाला हुआ, या अभी जो है वो मज़ीद फ़र्दर जो है वो मेडिकल की रिपोर्ट्स आएँगी तो उसके बाद पता चलेगा? मेडिकल बच्ची का हो गया है हुँ, और अभी फर्दर रिपोर्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि एसएचओ साहिबा खातून होने के साथ-साथ वो पुलिस अफ़सर भी थीं। बिल्कुल। इसके बावजूद भी उनका जो रवैया था वो काबिल तारीफ़ भी नहीं था और काबिल हाँ, मज़म्मत है। बिल्कुल। रात को मैं बच्ची को मैंने किराया दिया, मैंने कहा बेटा आप घर जाएँ, हुँ, ठीक है? सुबह हम मेडिकल के लिए पेश होंगे। हुँ, एफआईआर हो चुकी थी, चूँकि मीडिया साहिबान आ गए, मीडिया हुँ, के दोस्त वग़ैरह आ गए, मजबूरन उनको एफआईआर काटनी पड़ी। हुँ, उसके बाद एसएचओ साहिबा ने रात 12:30 बजे मुझे मैसेज आता है कि लड़की इस वक़्त किधर है? मैंने हुँ, कहा जी वो तो ऑफ कोर्स अपने घर होगी। ठीक है। एसएचओ साहिबा रात 12:30 बजे उसके घर गई हैं बच्ची के। हुँ, इस वक़्त बच्ची उस दिन के बाद बच्ची मेरे साथ कोई राब्ते में नहीं है, उसका नंबर बंद है, उसका व्हाट्सएप बंद है। एसएचओ साहिबा ने हुँ, उसको प्रेशराइज़ किया है, हुँ, ठीक है? क्योंकि मामला इतना हाइलाइट हो गया है कि उधर और भी लोग आए हुए थे जिन्होंने इस मैटर को रिपोर्ट किया है बिल्कुल सही है। नेशनल लेवल के ऊपर। और सीएम साहिबा की आपको पता है क्लियर डायरेक्शंस हैं, ऐसे ही है, आईजी बिल्कुल। साहब की भी, कि इस तरह के मैटर्स को हम टॉलरेट नहीं करेंगे। अली भाई एसएचओ साहिबा का बच्ची को हरास करना हाँ, थाने के अंदर, उसके बाद उसके घर जाना, जबकि हम कह रहे हैं कि इसकी फैमिली को हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे। सही है। इसके बावजूद भी एसएचओ का विक्टिम के घर जाना वो समझ से बालातर था, जबकि एसएचओ साहिबा को मैंने मुल्ज़मान के नंबर्स, हुँ, उनकी सोशल मीडिया आईडीज़ भी भेज दी थी ठीक ताकि है, ये घर ना जाए। बिल्कुल लेकिन सही ये है। पंजाब पुलिस का ये वतीरा है कि ये विक्टिम को हरास करते हैं ताकि दूसरी पार्टी के साथ साज़बाज़ की जाए हुँ। और कुछ ना कुछ जो फैक्ट्स हैं उसको डिस्टॉर्ट किया जाए। अली भाई, अब तक मुल्ज़मान जो हैं वो इसमें 3 तो नामज़द हैं, तो कितने मुल्ज़मान जो पुलिस ने गिरफ़्तार किए हैं? इसमें 3 नामज़द मुल्ज़मान हैं। हुँ, हसीब जो मेन अक्यूज़्ड है, हुँ, वो अरेस्ट हो चुका है ठीक है, और वो पुलिस की तहवील में है और ठीक उम्मीद है। है उससे जो वीडियोज़ वग़ैरह हैं वो बरामद की जाएँगी। हुँ, अल्लाह करे इसमें रिश्वत ना चले, अल्लाह हुँ, करे इसमें जो सिस्टम में डिफेक्ट है हुँ, रिश्वत-सितानी का, उसको शिकस्त हो। हुँ। मैं तो यही उम्मीद कर सकता हूँ। तो जो बाकी 2 मुल्ज़मान हैं वो अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए? वो मेरी इत्तला के मुताबिक वो कराची फ़रार हो गए हैं और पुलिस उसके लिए छापे मार रही है। अच्छा। हमारे साथ नाज़रीन उसामा साहब भी मौजूद हैं, हम इनसे भी कुछ इनके राय लेंगे कि इस वाक़ये से रिलेटेड, या हमारी जो इस तरह की बेटियाँ, बहनें जो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट होती हैं और पढ़ती हैं और उनके उसके बाद सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करती हैं, लेकिन सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बावजूद इस तरह के वाक़यात होना, ये समझ से बाहर है। ये क्या कहते हैं? आइए इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम। देखें जी, आजकल जो दौर है वो बड़ा, मैं वाज़े तौर पे कहना चाहूँगा कि किसी पे एतबार का दौर नहीं है। बिल्कुल सही। हरगिज़ किसी पे इस मामले पे एतबार नहीं किया जा सकता, और दूसरा यहाँ पे जो सगे रिश्ते हैं वो आजकल उन पे एतबार नहीं किया नहीं जा होता। सकता। जो सोशल मीडिया के मतलब रिश्ते हैं उन पे किस तरह से हम कर सकते हैं। बाकी लीगल पॉइंट्स तो बड़े अच्छे तरीके से संधू साहब ने बयान कर दिए। मैं यहाँ पे ना एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है उसको हुँ, डिस्कस करना चाहूँगा कि जब किसी औरत के साथ इतना बड़ा हादसा होता है, हुँ, इस बात से कतई नज़र कि वो सच्चा है या झूठा है, लेकिन जब कोई बंदा आता है तो अज़्यूम यही किया जाता है कि उसके साथ ये वक़ूआ हुआ है। हुआ है। तो उसके ऊपर जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, अब इसमें अगर हम देखें तो थानों का क्या किरदार है, हुँ, प्रोटेक्शन, तहफ़्फ़ुज़ देना। बिल्कुल। अब एक बंदा जब भी कोई उसके साथ वक़ूआ होता है, चाहे हमारी पुलिस के साथ हम हमारा ट्रस्ट नहीं है या कुछ भी, लेकिन जब भी कोई वाक़या होता है हम थाने की तरफ रुख क्यों करते हैं? ऐसे कि ही, कुछ ना कुछ उम्मीद बाकी है। बिल्कुल, तो मेरा ख़्याल है कि वो जो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है वो बकिया रहना चाहिए, ठीक है। और जो उम्मीद का एक ज़रा बाकी है वो सिस्टम को उसको बाकी रहने देना चाहिए। हुँ, इस इन हालात में औरत पहले ही इनसिक्योर फ़ील कर रही होती है। हुँ, तो अगर वो जो तहफ़्फ़ुज़ वाली जगह है वहीं पर अगर उसे इस तरह की इनसिक्योरिटीज़ फ़ील करना पड़ेंगी, कपड़े उतारे तो जाएँगे तो। बिल्कुल हुँ, मेरा नहीं ख़्याल कि वो जो लोगों का इस सिस्टम के ऊपर एतबार है वो मज़ीद बाकी रहेगा। और लॉ ने जो है ना एक 4 कॉर्नर सेट कर दिए। हुँ, हर बंदे के लिए उसने एक सर्कल लगा दिया कि इसके अंदर वो रहेगा। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ पे लोग बहुत बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव हैं और हुँ, वो मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं।
अब एसएचओ का काम ही नहीं है कि वो मेडिकल चेक करे, उसके लिए लॉ ने मेडिकल प्रैक्टिशनर का उन्होंने क्राइटेरिया सेट क्या किया। कानून में कहीं यहाँ पर लिखा है कि आप कपड़े उतार के किसी की चीज़ें देख सकते हैं, प्राइवेट पार्ट्स देख सकते हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। लॉ में तो बड़ा क्लियर कट है कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है तो पुलिस उसको फौरी रिपोर्ट करेगी और उसके ऊपर एफआईआर देगी। एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन वाला मामला होता है। बिल्कुल। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एसएचओ साहिबा को शायद कोई पंचायती बनने का शौक है, कोई ये लेन देन का मामला होता, कोई चेक डिसऑनर का होता, कोई 406 की एफआईआर होती, बिल्कुल। चलें समझ आती थी कि उन्होंने मसालियत के लिए कोशिश की। हुँ, ये गेप में उनको मसालियत की कोशिश क्यों हुँ। की गई या उनको क्यों ज़रूरत पेश है, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही। आखिर में कोई पैगाम इस तरह की लड़कियों को देना चाहें? पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि हत्तल इम्कान कोशिश करें हुँ, कि इन चीज़ों से बचें हुँ, और किसी पर एतबार ना करें। बिल्कुल। खूनी रिश्ते जो हैं, उनकी हद तक आप एतबार का कह सकते हैं, लेकिन उसके अलावा हरगिज़ नहीं। और दूसरा कि आज के दौर में कभी किसी जो गैर महरम है, हुँ। उसके साथ आप एंगेज ना हो या उसके ब्लाइंड ट्रस्ट करते हुए उसके साथ कहीं ना जाएँ।